देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। मातोश्री इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक अस्पताल का उद्घाटन सीएम एकनाथ शिंदे के हाथों संपन्न हुआ, जहां सरकारी योजना के तहत सभी चिकित्सा उपचार और प्रमुख सर्जरी मुफ्त में की जाएंगी। इस अस्पताल के उद्घाटन के बाद लता मंगेशकर नाट्यगृह में अस्पताल के लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। विधायक प्रताप सरनाईक ने बताया कि उद्घाटन के दूसरे दिन से ही अस्पताल लोगों को सेवा देना शुरू कर देगा। सरनाईक ने कहा कि यह अस्पताल मेरा भाईंदर शहर के नागरिकों के लिए वरदान साबित होगा। बता दें कि यह मेरा भाईंदर का पहला सरकारी कैशलेस अस्पताल है। उन्होंने बताया कि भारत रत्न लता मंगेशकर नाट्यगृह के पास इस अस्पताल का भवन का निर्माण महानगर पालिका द्वारा निर्माण टीडीआर के भुगतान के रूप में किया गया है। विधायक सरनाईक ने इस अस्पताल भवन में अस्पताल शुरू करने के लिए आवश्यक सभी आधुनिक मशीनरी और चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से 25 करोड़ की विशेष निधि से मंजूरी ली है। मनपा की ओर से एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के समीप निर्मित इस अस्पताल में सभी सुपर स्पेशलिटी उपचार उपलब्ध हैं। राज्य सरकार की महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत यहाँ सभी इलाज, बड़ी सर्जरी मुफ्त में होंगी। कैंसर का इलाज, एंजियोप्लास्टी, बाईपास हार्ट सर्जरी, बॉल्व रिप्लेसमेंट और पेसमेकर जैसी कई बड़ी सर्जरी और इलाज सरकारी योजना के तहत मुफ्त में होंगी। आइए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। सरनाईक साहब, आज अस्पताल का कैशलेस हॉस्पिटल का आज उद्घाटन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मेरा भाईंदर शहर के लोगों के लिए और ख़ासकर जो ऑरेंज और येलो रेशन कार्ड के गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए स्वर्गीय इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक के नाम का ये अस्पताल माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से उसका अनावरण हो रहा है। और ये अस्पताल की ज़रूरत थी मेरा भाईंदर शहर के लोगों को, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो इतना चार्ज लगाते हैं कि बेचारे गरीब लोग उसका पैसा नहीं भर पाते हैं। तो ये राज्य शासन की महात्मा फुले जन आरोग्य सेवा जो है उसके माध्यम से ये योजना चालू की गई है। मेरा भाईंदर महानगर पालिका ने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने इस अस्पताल के लिए करीबन 18 करोड़ रुपए से ज़्यादा निधि उपलब्ध कर के दी। जो बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से हमने बना के ले ली है और ये 4 मंजिला इमारत जो कि 100 बेड उसमें है और सभी इलाज इसमें 5 लाख तक के जो है वो मुफ्त किए जाएंगे, चाहे वो हार्ट पेशेंट हो, चाहे वो कैंसर पेशेंट हो, चाहे हड्डियों की कौन सी भी बीमारी हो, चाहे औरत लोगों के और कुछ बीमारी हो, सभी बीमारी का इलाज यहाँ पे मुफ्त में किया जाएगा। सरकारी अस्पताल में केस पेपर के लिए पैसा लगता है, मगर यहाँ तो केस पेपर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इतना ही नहीं बल्कि जो अस्पताल में दवाइयाँ है वो दवाइयाँ भी मुफ्त में मिल जाएगी। तो बहुत सारी सुविधा इस अस्पताल के माध्यम से आम जनता जो गरीब लोग हैं उनको राज्य शासन और महानगर पालिका के माध्यम से मिल जाएगी। मैं तो एक जरिया हूँ, लोक प्रतिनिधि के तौर पे लोगों ने मांग की थी और हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के माँ के नाम का एक गंगूबाई संभाजी शिंदे अस्पताल हमारे ठाणे में है, शिंदे साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में। वो देखते हुए मुझे भी प्रेरणा मिली कि नहीं, मैंने भी एक अस्पताल मेरे जनता के लिए खुलना चाहिए और आज उसका लोकार्पण हो रहा है। बहुत खुशी की बात है। मैं चाहता हूँ कि राज्य के जगह जगह पे ऐसे अस्पताल निर्माण किए जाए ताकि उसके माध्यम से लोगों को सेवा मिल सके। जैसे मेरा भाईंदर में मैंने ये अस्पताल का लोकार्पण किया, कुछ ही 3 या 4 महीने के बाद में ठाणा में भी एक अस्पताल का लोकार्पण हम करने जा रहे हैं। तो ये सुविधा सभी विधायकों ने, सभी सांसदों ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को देनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। सरनाईक साहब, मेरा भाईंदर शहर में कई सारे छोटे मोटे अस्पताल है, ओपीडी है जिसमें सरकारी स्टाफ की कमी है, उन पर ध्यान कम जाता है और ये अस्पताल आने से उनका लोड भी कम होगा और उनके लिए क्या करना चाहिए कुछ आप? देखिए, मेरा भाईंदर शहर की लोक संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। ये डेवलप होने वाला एक शहर है। आप देखिए कि 10-15 साल पहले मेरा भाईंदर की लोक संख्या करीबन 6-7 लाख थी, आज 12 से 13 लाख हो गई है। दुगना 15 साल में इस शहर की अगर लोक संख्या हो गई है तो अस्पताल, हॉस्पिटल हो या स्कूल हो या जो भी लोगों की रोज़ की ज़रूरत है उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये अस्पताल खुलने से दूसरे किसी को इसका इफेक्ट होगा ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मगर ये ज़रूरत है क्योंकि
टेम्बा अस्पताल के बारे में बहुत सारी कंप्लेंट्स लोगों की आती थी। वो सरकारी अस्पताल है और सुविधा बराबर मिलती नहीं, ऐसा लोगों का कहना था। मगर ये अस्पताल तो अभी 5 स्टार हमने दिया, 7 स्टार फैसिलिटी वहाँ पे दे रहे, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे। सिर्फ एक ही है कि खाली 100 बेड का ये अस्पताल हमने निर्माण किया। मगर भविष्य में इसी मीरा भाईंदर शहर में मेरा एक सपना है कि करीबन 500 बेड का अस्पताल मैं निर्माण करना चाहता हूँ। और साथ ही में हमारे जो कैंसर पेशेंट है उनके लिए थोड़ी सी सुविधा वहाँ पे हो। और साथ ही में हमारे डायलिसिस सेंटर मीरा भाईंदर शहर में कम है, तो करीबन 50 बेड के डायलिसिस सेंटर का भी नियोजन उसी अस्पताल में हो और ये सुविधा मुफ्त में लोगों को मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है और उसके लिए मैं कोशिश करूँगा। सर पहले यहाँ पर मराठा भवन हो या फिर अन्य भवन हो, फिर उसके बाद तरंग तालाब हो, कहाँ से प्रेरणा मिलती है आपको अब अस्पताल का उद्घाटन किया जा रहा है? आज अस्पताल जिसके नाम से खुलने जा रहा हूँ, मेरी पूज्य माताजी जो कि शिक्षिका थी और शिक्षिका होने के दौरान जैसे उसने दूसरे बच्चों को शिक्षा दी, उसी तरह से प्रताप सरनाइक उनका बेटा था और बेटे के तौर पे मुझे उन्होंने शिक्षा दी। उनकी ये प्रेरणा है, उनके प्रेरणा के माध्यम से ही ये सब सुविधा देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। मगर प्रेरणा होने के साथ साथ किसी की साथ होने की ज़रूरत है। राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने जो 1.5 साल मुख्यमंत्री के दौरान अपना चार्ज संभाला, तभी से वो मीरा भाईंदर शहर के लिए और ख़ासकर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए निधि की खैरात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को, गरीब लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। सर आरोग्य और शिक्षण सेवा ये बहुत जरूरी होता है, आरोग्य पर तो ध्यान दिया जा रहा है, शिक्षण पर किस तरह से ध्यान दिया आपको पता रहेगा कि इसी तरह से कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से ये लता मंगेशकर नाट्यगृह बनाया, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से हमने ये स्वर्गीय इंदिराबाई बाबूराव सरनाइक अस्पताल बनाया, उसी तरह से कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से प्रभाग क्रमांक 12 में हम लोग सीबीएसई की स्कूल का निर्माण कर रहे हैं। वो इमारत तो पूरी होगी और कुछ ही दिनों में सीबीएसई के माध्यम से मराठी सख्त हो वहाँ पे, इस तरह का स्कूल का निर्माण भी हम कर रहे हैं। वो भी स्कूल जून महीने से चालू हो जाएगा। तो आरोग्य और एजुकेशन के साथ साथ बाकी भी सुविधाएं जो लोगों को देनी चाहिए वो सुविधाएं देने की हम कोशिश कर रहे हैं। सर मुख्यमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक तरीके से मीरा भाईंदर को आप एक सौगात दे रहे हो, कैसे संभव है कि लोगों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज मिलेगा, साथ ही इलाज के बाद गोली दवा भी मिलेगी? ये तो संभव, ये तो राज्य शासन की सुविधा जो है ये राज्य शासन का ही योजना है और राज्य शासन से ये अस्पताल कनेक्ट है। ये अस्पताल प्राइवेट नहीं है, ये अस्पताल मीरा भाईंदर, इसकी मालकी रहेगी मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन की, और जो अस्पताल में उपचार होगा वो राज्य शासन के माध्यम से होगा। ऑपरेटर जो है वो कोई डॉक्टर अलग रहेंगे, मगर जो सुविधाएं प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती है वही सुविधा मिलेगी। मगर मीरा भाईंदर महानगर पालिका और राज्य शासन ये दोनों के साथ ये अस्पताल चलेगा, इसलिए सभी सुविधाएं पूरी की पूरी मुफ्त, 1 रुपया भी इसमें किसी को भी किसी भी इलाज का देने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज।